नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुण्ठमेधसे राधाधरसुधा सिन्धौ नमो नित्यविहारिणे राधां कृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधा स्वरूपिणम् कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। कोई बात मन में आई तो बोलो। मनुष्य के जीवन में संग का बड़ा प्रभाव होता है। अगर कहा जाए कि संग से ही मनुष्य सुधरता है और संग से ही बिगड़ जाता है, पतन हो जाता है। इसलिए श्री रामायण में कहा है कि सठ सुधरहि सतसंगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। वो कहते हैं कि सठ सुधरहि सतसंगति पाई। संतों के साथ सानिध्य होने से सठ मतलब एक कुछ न जानने वाला, अज्ञ पुरुष कहते वो सुधर जाता है। कैसे? उदाहरण देते हैं कि पारस परस कुधात सुहाई। परसमणि के स्पर्श होते ही कुधात कुधात माने लोहा। अब कहीं भी पड़ा हुआ लोहा उसको अगर जंग छुड़ा करके परसमणि से स्पर्श करा दीजिए तो सुहाई माने सुंदर हो जाता है, सोना बन जाता है। वो किसका प्रभाव हुआ? परसमणि का प्रभाव। लेकिन हमारे महाराज जी एक बड़ी विचित्र बात कहते थे। महाराज जी कहते थे एक परसमणि दूसरे लोहे को सोना बना देने की शक्ति उनमें है। परसमणि क्या बनाती है? लोहे को सोना। लेकिन परसमणि में यह शक्ति नहीं कि एक लोहे को परसमणि बना दे। एक परसमणि में ताकत है, लोहे को सोना बना देगी। लेकिन उनमें यह ताकत नहीं है कि एक लोहे को अथवा किसी धातु को वो परसमणि बना दे, ऐसी ताकत नहीं है। लेकिन संतों में एक विशेष ताकत। पारस में और संत में बड़ो अंतर जान। परसमणि में और संतों में बड़ो अंतर का अर्थ होता है बड़ा पार्थक्य है। पारस में और संतन में बड़ो अंतरो जान, वह लोहा कांचन करे और यह करे आप समान। परसमणि क्या करती है? लोहे को सोना में बदल देती है। वह लोहा कांचन करे और यह माने संत ये करे आप समान। समझ में आता है? आप समान का अर्थ एक संत दूसरे को संत बना देते हैं और वे संत तीसरे को संत बना देते हैं। माने महाराज जी कहते थे संतों का खान ही खुल जाता है। खौनी संत प्रोडक्शन हो रहा है।
इसलिए संतों की बड़ी भारी महिमा। सठ सुधा रही सतसंगति पाई। कैसा ही व्यक्ति क्यों न हो, अगर सत्संग के संस्पर्श में आने लगता है तो धीरे 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 उसका सुधार होता है। अच्छा, आप कहेंगे कोई कोई ऐसा भी आदमी है बहुत दिनों तक सत्संग करने पर भी सुधार नहीं होता है। ऐसा भी देखा जाता है। बहुत दिनों तक सत्संग कर रहा है लेकिन उसका सुधार नहीं हो रहा है, हमको लगता है, लेकिन वस्तुतः देखा जाए उसका सुधार ही होता है। हम जिस अनुपात में उनसे आशा रखते हैं उस प्रकार से सुधार नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते सत्संग से सुधार नहीं हुआ है, बिल्कुल सुधार नहीं हुआ, ऐसा नहीं कह सकते। फिर तो सारे शास्त्र गड़बड़ा जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। हम जैसा आशा रखते हैं वैसा हुआ नहीं ना। अच्छा, महाराज जी हमारे और एक विचित्र बात कहते थे कि सत्संग का प्रभाव जड़ वस्तु के ऊपर भी पड़ जाता। ऋषिकेश में सत्संग चल रहा था, महाराज जी बोले कि देखो ये सत्संग हो रहा है, ये पंडाल जो है ये भी चिन्मय हो गया। पंडाल पर लगने वाली एस्बेस्टस टीन चद्दरें ये भी चिन्मय। सत्संग का प्रभाव जड़ वस्तु पर पड़ जाता है। किसी भाई ने प्रश्न किया कि महाराज जी जब जड़ वस्तु पर पड़ जाता है तो संतों का सत्संग का प्रभाव तो चिन्मय पर बहुत ज्यादा होना चाहिए। चिन्मय मतलब मनुष्य, इन पर तो बहुत ज्यादा होना चाहिए, इनका तो कल्याण ही हो जाना चाहिए। महाराज जी बोले बिल्कुल हो जाना चाहिए। वो सत्संग पूछे फिर हम लोगों का कल्याण हो चुका है। महाराज जी बोले इसमें भी कोई संदेह नहीं है, लेकिन सत्संग का प्रभाव उसी के ऊपर पड़ेगा जो इसका विरोध न करता हो। चिन्मय के ऊपर तो बहुत प्रभाव पड़ेगा, लेकिन जिसके मन में संत के प्रति और सत्संग के प्रति विरोध भाव होगा। आप कहेंगे सत्संग के प्रति विरोध भाव होगा तो सत्संग आएगा क्यों? संतों के पास आएगा क्यों? ऐसे भी लोग होते हैं, संतों के पास आते हैं, सत्संग में आते हैं, लेकिन भीतर से संतों के साथ वो विरोध करते। महाराज जी बोले उनका काम नहीं बने, क्योंकि जैसे ये जड़ वस्तु है, इसमें स्वतंत्र विरोध करने की सामर्थ्य नहीं है। किसी जड़ वस्तु में, पदार्थ में विरोध करने की सामर्थ्य नहीं है। लेकिन चिन्मय में जैसे मनुष्य है, तुम लोग बैठे हो तो आप लोग बैठे हैं, तो आप लोगों में से कोई भीतर से अगर विरोध करता हो, कैसे महाराज जी बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, लेकिन भीतर से अगर बातों को स्वीकार नहीं करता, सत्संग की बातों को, तो महाराज जी कहते थे उसके ऊपर प्रभाव तो पड़ेगा, लेकिन वो विरोध जो कर रहा है इसलिए उसके ऊपर ऐसा नहीं प्रभाव पड़ेगा। कहां से शुरू किया था बात? हाँ, संग का मनुष्य जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसा करे संग ऐसा चढ़े रंग। जैसा मनुष्य संग करता है उसके ऊपर ऐसा ही प्रभाव पड़ता है। हमने एक बार बताया था ना कि एक राजा जंगल में जा रहे थे, तो एक बस्ती आई। बस्ती में कुछ लोग रह रहे थे, तो पिंजरे में एक तोता को किसी ने पाल रखा था। घर के बाहर उसको वो लटका करके पिंजरे में रख रखा था। राजा आते ही वो तोता बोलने लगा
पकड़ो पकड़ो पकड़ो, मारो मारो, काटो काटो, खाओ खाओ, ऐसा। राजा डर गए। तोते बहुत जल्दी सीख जाते, जैसे सुनते हैं वैसे बोलने लगते हैं। तो राजा डर गए, बोले कि हम किसी गलत जगह आ गए, ये ठीक जगह नहीं है, जल्दी यहां से भागो। तो राजा बहुत जल्दी अपने घोड़ा दौड़ा करके वहां से भाग गए। इतने में एक संतों की, कुछ संत लोग रह रहे थे, संतों की कुटियाएं थी, और उस स्थान पे जाकर के पहुंच गए। तो वहां पर भी एक तोता पिंजरे में बंद था, और राजा को देखते ही उन्होंने कहा कि नारायण देखो, अतिथि देव आए हैं, अतिथि देवो भव। अतिथि देवो भव का मतलब अतिथि को देवता के तुल्य, भगवान के तुल्य समझो। ये अतिथि आए आए, पधारो पधारो, आओ आओ, अर्घ्य लाओ, पाद्यार्घ्य लाओ, पुष्प लाओ, चंदन लाओ, अगरबत्ती लाओ, पूजा करो, अतिथि आए, आइए आइए महाराज, पधारिए पधारिए, हमारे घर में आपका स्वागत हो। राजा समझ गए कि ये स्थान बहुत दिव्य है। फिर राजा ने उस तोते से पूछा, तोता मनुष्य की भाषा भी समझ गया था सुनते सुनते। तो तोते से पूछा कि भाई तुम भी तोते हो, और उस बस्ती में भी एक तोता रहता है, वो भी तोता है। हम उस रास्ते में आए तो वो कहता कि मारो काटो पकड़ो खाओ, अब तुम यहाँ कहते हो कि अतिथि देवो भव, अतिथि आए हैं, इनके चरण प्रक्षालन करो, पाद्यार्घ्य से पूजा करो, पुष्प चंदन चढ़ाओ। तो वो तो ऐसा कहता है कि तुम ऐसे कहते हो, क्या कारण है? तो उस तोते ने कहा कि महाराज हम दोनों सगे भाई हैं, वो भी मेरा भाई ही है, वो बड़ा और मैं छोटा। बोले तुम सगे भाई एक माँ के पेट से पैदा हुए हो, उसका स्वभाव ऐसा है, ऐसा बोलता है, तुम्हारा स्वभाव ऐसा है, ऐसा क्यों? तो उस समय उस तोते ने कहा, गवाशनानाम सशृणोति वाक्यम अहम तु राजन वचनम मुनीना। बोले कि हे राजन, वह जो तोता आपने देखा था वो कसाई की बस्ती थी। कसाईयों की बस्ती होने के कारण गवाशनानाम सशृणोति वाक्यम, स शुकः, वह जो तोता है गवाशनानाम, गवाशनानाम का मतलब गौओं को मार के खाने वाले कसाईयों की बात सुनता है हर समय। तो कसाई क्या बात करते हैं? मारो काटो पकड़ो खाओ, यही बात करते हैं। गवाशनानाम सशृणोति वाक्यम अहम तु राजन, लेकिन मैं वचनम मुनीनाम, ये ऋषि मुनि रहते हैं यहाँ पर, इनकी कुटियां है ये। भगवान की कृपा से मैं ऋषि मुनियों के पास आ गया, और पता नहीं पूर्व का क्या कर्म है, वो चला गया कसाईयों के वहां। अहम तु राजन वचनम मुनीनाम, मैं मुनि ऋषियों की बात सुनता हूं। न तस्य दोषो न च मद गुणो वा, वो जो मारो काटो पकड़ो खाओ कहता है, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। और न च मद गुणो वा, मैं जो कहता हूं अतिथि सेवा करो, अतिथि देवो भव, पूजा करो, आओ नारायण पधारो, इस प्रकार से जो मैं कहता हूं, इसमें मेरा कोई विशेष गुण नहीं है। न तस्य दोषो न च मद गुणो वा संसर्गजा दोष गुणा भवन्ति। दोष और गुण ये संसर्ग से आते हैं। संसर्ग का मतलब जैसा संग होता है उसी प्रकार से मनुष्य सीख जाता है, और उसी प्रकार से मनुष्य करने लगता है। इसीलिए
श्री रामचरितमानस में कहा है, बरु भलवास नरक करताता, दुष्ट संग जनी देहि विधाता। कहते कि भगवान नरक में रहना अच्छा है, बरु भलवास नरक करताता, नरक में रहना अच्छा है। क्यों? नरक में गलत तो कुछ कर नहीं सकता, क्या करेगा गलत? वो तो भोग के लिए गया है, तो गलत ना करने से बचाएगा। तो दूसरी बात, दुखों जो पाप कर्म किए हैं उन पाप कर्मों को भोगेगा तो उसमें शुद्धि आएगी कि नहीं आएगी? तो नरक में पड़ा हुआ जीव पाप कर्मों को भोगने से उसमें शुद्धि आती है, अलग से वो कुछ नया गलत काम नहीं कर सकता है। इसलिए नरक का भोग करके वो ऊर्ध्व योनि की ओर जाएगा। इसलिए बरु भलवास नरक कर ताता, नरक में रहना बहुत अच्छा है। ये विभीषण जी ने राम जी को राम जी ने विभीषण जी को कहा, बोले पता नहीं आप कैसे लंका में रहते हैं और जीवी दसन निमह जीभ बिचारी, जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है, जब चाहे दबा दे दांत, लेकिन जीभ में महाराज जी की ताकत है, जब चाहे दांतों को निकलवा दे। कैसे? किसी को गलत बोल दो, गाली बक दो, दांतों को झाड़ देगा वो। जीभ बिचारी तो है, लेकिन ऐसी बिचारी नहीं है कि कुछ कर नहीं सकती हो। बरु भलवास नरक करताता, भगवान कहते हैं कि हे तात, नरक में रहना अच्छा है, लेकिन दुष्ट संग जनि देहि विधाता, विधाता से कहते रहो कि प्रभु दुष्ट संग हमको कभी न मिले। क्यों? कि दुष्ट संग से विषयों की इच्छा बढ़ती। हमें आज भी याद है, वृंदावन में बांके बिहारी जी के मंदिर के सामने एक मंदिर था। प्रतिदिन महाराज श्री जब वृंदावन में विराजते थे तो उस मंदिर में शाम को कीर्तन होता था, जैसे हम लोग कीर्तन करते, आधा घंटा पौन घंटा कीर्तन होता था। उसके बाद बिहारी जी का दर्शन करते थे, फिर कक्ष में जाते थे। हम नए नए आए थे, महाराज जी कीर्तन में इतने विभोर होते थे कि हमारे मन में संस्कार पड़ा कि कीर्तन में कितना आनंद है, ये महापुरुष ही जान सकते। तो मन में आया कि नहीं, हमें भी ऐसा आनंद मिलना चाहिए। तो संतों को कीर्तन करते हुए देखते हैं, भक्ति करते हुए देखते हैं, भाव में डूबे हुए देखते हैं, तो हमारे मन में भी होता है कि हमें ऐसा आनंद मिलना चाहिए। अगर विषयों को विषय सेवन करते हुए देखेंगे तो आपके मन में आएगा कि हम भी सेवन करें, ये मजा है तभी तो लुट रहे हैं इसमें। इसीलिए दुष्ट संग का मतलब, और आप मत समझिए कि दुष्ट कोई जो मारपीट कर रहे वो दुष्ट है, नहीं। विषयों के प्रति जिनका महत्व है उसको जो बहुत श्रेष्ठ मानते हैं, और जिनका जीवन केवल उसी में लगा हुआ है, वो सबसे बड़े दुष्ट है। अब कहने से इसे बुरा लग जाएगा लोगों को, लेकिन वास्तविक दुष्टता तो वही है जिसके कारण उनके संग से क्या होगा कि हमारे भीतर विषय भोगों के प्रति महत्व बुद्धि बढ़ जाएगी, और महत्व बुद्धि बढ़ते ही आपके मन में प्रेरणा होगी कि हम भी थोड़ा विषयों का सेवन करें। करते जाइए और सीधे नरक के लिए रास्ता तैयार। नरक में रहने वाला जीव ऊर्ध्व गति की ओर जाता है, और दुष्ट संग करने वाला ऊर्ध्व गति से नरक की ओर चला जाता है, नीचे की ओर चला जाता है। इसलिए कहते हैं दुष्ट संग जनि देहि विधाता, विधाता कभी दुष्टों का संग न दे।
तो इस प्रकार से सत्संग की बहुत भारी महिमा है। कम से कम मनुष्य को चाहिए, महाराज जी कहा करते थे, दुष्टों का संग न करो। कुछ काम तुमको सूझता नहीं तो सो जाओ, सोने में समय तो बर्बाद हो जाएगा लेकिन नया संस्कार तो नहीं पड़ेगा, नई शक्ति मिलेगी। दुष्टों का संग न करो, बेकार की बातें न करो, उतना समय सो जाओ। ऐसा ये इसका अर्थ ये नहीं कि सोते रहो, महाराज जी बोले जब चाहो सो जाओ, इसका मतलब ये नहीं है। नुकसान करता है दुष्टों का संग बहुत, विषयों का संग, विषय चर्चा। भीतर सूक्ष्म रूप से ऐसे मन में बात बैठ जाती है विषयों की, जो साधु के लिए भी और किसी साधक के लिए भी बिल्कुल उपयोगी नहीं। जब यदुराजा आदि का संवाद होता है भागवत में, कभी सुनेंगे तो उसको वो बताया है कि विषयों से कैसे दूर रहे, और कहा है विषयान विषवत त्यजेत, विषयों को जहर के समान छोड़ देना चाहिए, विषवत त्यजेत। तब जाकर के मनुष्य साधना में और भगवत प्राप्ति के मार्ग में बढ़ सकता है। आज यहीं पर रखते हैं, थोड़ा थोड़ा हो तो बढ़िया ही है। कीर्तन कर लें। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय 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 हो, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। राधा रमण हरि, राधा रमण हरि, राधा रमण हरि, राधा रमण हरि, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। राधा रमण हरि, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल,
जय जय राधा